रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। तो मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त एक बड़ा पैनल मौजूद है। 13वां दिन है युद्ध का और ऐसे में क्या कुछ चल रहा है, बड़ी खबर बता रही मेरे सहयोगी मोनिका। बिल्कुल बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, क्योंकि 13वां दिन युद्ध का और हमास और इजराइल के बीच युद्ध जो है और भी ज्यादा भयंकर और भी ज्यादा भीषण होता जा रहा है। बड़ी खबर ये कि गोलान की पहाड़ियों पर जोरदार धमाका हुआ है। इजराइल सीरिया बॉर्डर पर यह धमाका हुआ है। फिलहाल धमाके की वजह अभी पता नहीं चल पाई है कि किस वजह से ये धमाका होता है। पहाड़ियों पे ये देखिए जोरदार धमाका, और इस धमाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल सीरिया बॉर्डर है ये, जहां पर ये देखिए कितनी सारी जो पहाड़ियां हैं वो यहां पर है, और इन पहाड़ियों पर ही ये धमाका होता है। लेकिन कारण क्या है, वजह क्या है, वो अभी साफ नहीं हो पाया है, उसका पता नहीं चल पाया है। ये भी आपको बता दें कि गोलान पहाड़ियों पर इजराइल का कब्जा है, यानी कि ये जो क्षेत्र है गोलान पहाड़ियों का जहां पर ये धमाका हुआ है, धमाके की तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जो है विस्फोट होता है, वो इजराइल के कब्जे वाला क्षेत्र है, यानी कि ये क्षेत्र इजराइल में आता है। यहां पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीर आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं कि किस तरीके से ये युद्ध जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ, और इस युद्ध में रोजाना नए मोड़ आते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सीरिया की सीमा है, ये सीरिया का बॉर्डर है, इजराइल सीरिया बॉर्डर, जहां पर ये धमाका हुआ है। और अगली बड़ी खबर क्या है, बता रहे हैं वैभव। बिल्कुल मीनाक्षी, अगली बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल इजरायली सेना ने लेबनान सीमा पर की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा दिया है। लेबनान की तरफ से भी लगातार जो अटैक किए जा रहे हैं, उन तमाम अटैकों का काउंटर अटैक इजराइल कर रहा है। 12 घंटे जो कार्रवाई लेबनान सीमा पर की गई है, उसमें जिक्र यह किया गया है कि 9 मिसाइल दागे गए हैं लेबनान सीमा पर। हिजबुल्लाह ने 9 मिसाइलें दागी हैं, जिनमें से 4 ऐसी मिसाइलें हैं जिनको इजरायली सेना के द्वारा निष्क्रिय किया गया है, क्योंकि लेबनान सीमा पर भी लगातार गतिविधियां बढ़ती हुई। ऐसे में आईडीएफ की तरफ से यह बयान जारी किया गया है कि लेबनान सीमा के हालात आखिर हैं क्या। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके से जानकारी दी गई है इजरायली सेना के द्वारा, वो भी आपको बता देते हैं। कहा गया है कि लेबनान सीमा पर 12 घंटे की कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए 9 मिसाइल दागे गए हिजबुल्लाह की तरफ से। आईडीएफ ने जिसमें से 4 मिसाइल निष्क्रिय कर दिए हैं। लेबनान सीमा से कई एंटी टैंक मिसाइल दागे गए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अमेरिका के मिनेसोटा में प्रदर्शन चल रहा है। गाजा के अस्पताल में हमले का विरोध किया जा रहा है। गाजा में हमला हुआ और इसमें किस तरीके से एक मिसाइल अस्पताल के ऊपर जाकर के गिरती है, जिसमें 500 लोगों की जान चली जाती है। और इसी को लेकर के अब अमेरिका के मिनेसोटा में ये प्रदर्शन चल रहा है, जहां लोग इसके खिलाफ सड़कों पर नजर आ रहे हैं। अमेरिका के मिनेसोटा में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। गाजा के अस्पताल में हुए हमले का विरोध इनके द्वारा किया जा रहा है। तो एक तस्वीर आप देख रहे हैं अमेरिका के मिनेसोटा की। दोस्त के लिए आया अमेरिका, अब नहीं बचेगा हमास। अमेरिका ने बढ़ाई ताकत, दुश्मनों में बौखलाहट। 13 दिनों से जारी इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल पहुंचे। जंग के बीच 12वें दिन जब बाइडेन नेतन्याहू से मिले तो पूरी दुनिया की नजर उन पर थी, भले ही सबके मकसद और मायने अलग अलग थे। बाइडेन आए भी और गए भी, लेकिन करीब 4 घंटों के लिए इजराइल आए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कई बड़ी बातें कही। इसमें सबसे बड़ा बयान उन्होंने इजराइल के दुश्मनों को दिया कि इजराइल अकेला नहीं है। My message to any state or any other hostile actor thinking about attacking Israel remains the same as it was a week ago. Don't. Since this terrorist attack took place,
we've seen it described as Israel's 9/11. Well, for a nation the size of Israel, it was like 15 9/11s. मगर दौरे के साथ ही अमेरिका इजराइल के लिए अब वो करने जा रहा है जिससे इजराइल के दुश्मन उसकी तरफ देखने से भी पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि अमेरिका ने अभी तक इजराइल को जो मदद भेजी है उसे वो और बढ़ाने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने दूसरे एयरक्राफ्ट करियर को तैनात कर दिया है। यूएसएस जेराल्ड के बाद आइजनहावर तैनात। भूमध्य सागर में 3 मरीन वॉरशिप मोर्चा संभालेंगी, जिसमें हेलीकॉप्टर असॉल्ट क्राफ्ट शामिल होंगे। बड़ी संख्या में एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट रवाना होंगे। मिडिल ईस्ट में यूएस सैन्य अड्डों में तैनात होंगे। अमेरिका ने 2000 सैनिकों को अलर्ट पर रखा। जरूरत पड़ने पर तैनाती की तैयारी में है जवान। साफ है कि अमेरिका पूरी ताकत से इजराइल की मदद कर रहा है, जिससे जंग के बीच इजराइल का हौसला बुलंद है। तो इजरायली दौरे पर पहुंचे बाइडेन ने एक बार फिर दोहराया, हमास ने बेरहमी से इजराइल के लोगों का कत्ल किया और इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है। On October 7th, Hamas murdered 1,400 Israelis, maybe more. Hamas kidnapped women, children, elderly, Holocaust survivors. There's only one thing better than having a true friend like you standing with Israel, and that is having you standing in Israel. Israel is united to defeat Hamas, and we will defeat Hamas and remove this terrible threat from our lives. Terrorist group Hamas has slaughtered, as has been pointed out, over 1,300 people. And it's not hyperbole to suggest slaughtered. And we have to also bear in mind that Hamas does not represent all the Palestinian people. And it has brought them only suffering. The fact is that Israel, as they respond to these attacks, it seems to me that have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. And we're going to make sure that occurs, as you know. इजराइल अपने सबसे बड़े दुश्मन को साफ करने में जुटा है और इजरायलियों पर हुई क्रूरता का खूनी बदला ले रहा है। लेकिन बाइडेन के आह्वान पर इजराइल ने मिस्र को गाजा पट्टी में सीमित मात्रा में मानवीय सहायता पहुंचाने की घोषणा की है। हालांकि इसके लिए 3 शर्तें रखी गई हैं। इजराइल ने पहली शर्त में कहा कि वो खाना, पानी और दवा की आपूर्ति को नहीं रोकेगा, बशर्त कि आपूर्ति हमास तक न पहुंचे। दूसरी शर्त यह कि इजराइल अपने क्षेत्र से गाजा में आपूर्ति पहुंचाने की अनुमति नहीं देगा, सिर्फ मिस्र की सीमा से ही इन्हें गाजा में पहुंचाया जाएगा। और तीसरी शर्त यह रखी गई कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस को गाजा में बंधक बनाए गए अपहत इजरायलियों से मिलने की अनुमति दी जाए। बहरहाल अब इजराइल हमास जंग से दुनिया में तपिश बढ़ चुकी है। इस जंग के साथ ही दुनिया के नेताओं का ध्रुवीकरण हो गया है, जिससे इतना तो साफ है कि अब सिर्फ एक चिंगारी धरती के बड़े हिस्से में जंग भड़का सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।